तो इस क्वेश्चन को सभी ध्यान से देखें, इस क्वेश्चन में क्या बात है, विशेष क्या है। न्यूमरेटर की डिग्री चेक करो, है ना। आपको क्या चेक करना है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, और चेक करो डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर में डिग्री कितनी है, 2 है, और डिनोमिनेटर में x की डिग्री कितनी है, 2 है। एक किसको दिखाएगा, x का इंटू एक्स में करो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो डिनोमिनेटर में डिग्री 2 है। तो मैं एक रूल दे रहा हूँ आप सभी को, इस रूल को सभी बिल्कुल अच्छे से याद कर लें। रूल ये है कि अगर डिग्री ऑफ न्यूमरेटर, इफ डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर की डिग्री से ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो इंटीग्रेशन तो बाद में करना, पहले इसको डिवाइड करो। क्या करो, इसको पहले इसको डिवाइड करो। डिवाइड करने का मतलब इसको क्या करो, सिंप्लीफाई करो। पहले इसको सिंप्लीफाई, उसको आसान फॉर्मेट में बनाओ, तभी आप इंटीग्रेशन कर पाओगे, पहली बात। ठीक है, तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो लिखा है, ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको मैं पलटी करके ऐसे लिख सकता हूँ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, और ये जो डिनोमिनेटर में लिखा है x का मल्टीप्लाई 2x में करूँगा तो माइनस 2x स्क्वायर, और x का मल्टीप्लाई 1 में करूँगा तो प्लस x। अब मुझे इसका डिवाइड देना है। अब मुझे आपको डिवीज़न सिखाने की ज़रूरत तो है नहीं, डिवीज़न तो आपको याद है। ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये माइनस 2x स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर 1/2 का मल्टीप्लाई कर देना। 1/2 का मल्टीप्लाई अगर आप माइनस 2x स्क्वायर में करते हो तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, केवल माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो 1/2 माइनस 2x स्क्वायर करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 का मल्टीप्लाई x में करोगे तो हो जाएगा x/2। ठीक है, ओके। फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस x/2। अब चेक करो यहाँ x की डिग्री कितनी है, 1, यहाँ कितनी है, 2। अब डिवाइड नहीं हो सकता, तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से साइकिल चलाएंगे। साइकिल स्टार्ट होती है यहाँ से, सो 1/2 प्लस ये जो लिखा है ये लिखेंगे 1 माइनस x/2 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 2x स्क्वायर प्लस x। ये जो आपने डिवाइड करने के बाद ये जो लिखा है ये इक्वल टू किसके होगा, ये इक्वल टू होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x 1 माइनस 2x। आप न्यूमेरिकली नंबर वाइज भी देख सकते हैं। आप 9 में डिवाइड करें 2 का तो कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8, रिमाइंडर कितना, तो आप लिखिए 4 प्लस ये क्या 1/2, 4 2 जा 8 प्लस 1 कितना, देखो आ गया है ना। अरे फार्मूला लिखो उससे अच्छा है कि आप ज़्यादा फार्मूले चक्कर में पढ़ो, ऑर्डर याद रखो। ये प्लस ये डिवाइड बाय ये हो। तो आपको इसका इंटीग्रेशन करना था, इसका मतलब आपको इसका भी इंटीग्रेशन ही करना है। अब इसको आपने फैक्टर कर लिए, इसको थोड़ा सा और जमा लेते हैं। सो 1/2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से हम क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, यहाँ से हम x कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बच जाएगा 1 माइनस 2x। ठीक है, अब बात को ध्यान से सुनना, इसका तो इंटीग्रेशन हो जाएगा पर इसका नहीं हो पाएगा, तो इसका आपको क्या करना पड़ेगा, पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ेगा। ये जो क्वेश्चन था आपका पास, इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ना, क्या दे दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपको यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है। ठीक है, नाउ पार्शियल फ्रैक्शन अगर मैं लगाऊं तो आप देखिए आपके पास लिखा है 2 माइनस एक्स अपॉन में क्या 2x और 1 माइनस 2x। इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन 2x। क्या लिख सकते हो आप, इस 2 को छोड़ भी सकते हो, इस 2 को क्या कर सकते हो आप
छोड़ भी सकते हो। तो अगर आप 2 को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, a अपॉन एक्स प्लस b अपॉन 1 माइनस 2x। इसके बाद हम क्या करते हैं, आपको a और b फाइंड करना होता है। लास्ट क्लास में आपको सिखाया कि आप कैसे a और b फाइंड करेंगे। तो मान लो अब आपको फाइंड a करना है तो हम करेंगे टू फाइंड a। अगर हमें a फाइंड करना है तो आप देखो a के डिनोमिनेटर में क्या लिखा है, x, और x इज इक्वल टू क्या लेट करोगे, x इज इक्वल टू आप 0 लेट करोगे। और आपके पास ये जो लिखा है इसे करोगे a इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय, ये x को छोड़ दोगे, x नहीं लिखोगे क्योंकि ये के अपॉन में क्या लिखोगे 1 माइनस 2x, और आप x की जगह क्या लिखोगे 0, तो हो जाएगा 2 माइनस 0 अपॉन 1 माइनस 2 इंटू 0। तो कितना आएगा ये माइनस 2 नहीं प्लस का ही आएगा, क्या आएगा ये प्लस का 2। तो a कितना आ गया तुम्हारे पास, प्लस का 2 आ गया। अब आपको b निकालना है तो आप ऐसे ही करोगे टू फाइंड b। अब सर हमें b फाइंड करना है तो आप देखो b के अपॉन में लिखा क्या है 1 माइनस 2x, तो आप लेट क्या करोगे 1 माइनस 2x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2, ठीक है, x इज इक्वल टू कितना आएगा 1/2। आप अब यहाँ देखो b आपके पास क्या लिखा आएगा, b इज इक्वल टू आपके पास लिखा आएगा 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स ओनली। 1 माइनस 2x अब नहीं लिखेंगे और x की जगह क्या रखेंगे, अब हम 1/2 रख देते हैं। तो 2 माइनस 1/2 अपॉन 1/2, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना 3/2 अपॉन 1/2, 2 से 2 कैंसिल कितना आया 3। तो b कितना आ गया हमारे पास 3, a कितना आ गया हमारे पास 2। बस ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देते हैं। और यहाँ अगर हम ये वैल्यू रखेंगे तो आप देखो नाउ ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a के प्लेस पे क्या लिखा आपने 2 अपॉन x, ये हो जाएगा 2 अपॉन एक्स, प्लस b के प्लेस पे क्या लिखा आपने 3 अपॉन में क्या हो जाएगा 1 माइनस 2x, हो गया। तो ये इसकी जगह पर आ गया। और मान लो इसमें आप यहाँ पर ये 2 जो लिखा हुआ था छोड़ आए थे, मान लो इसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करते हो तो 2 यहाँ भी आ जाएगा और 2 यहाँ भी आ जाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो यहाँ पर 2 माइनस एक्स अपॉन एक्स 1 माइनस 2x जो लिखा है इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब आप वापस से पलट के कहाँ पर आओ, वापस से पलट कर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आओ। क्या लिखा है यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x की जगह पर ये, और ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह ये लिखो। तो आपका क्वेश्चन जो है, आपका क्वेश्चन जो है ये लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स 1 माइनस 2x इक्वल टू क्या 1/2 प्लस ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह क्या लिखेंगे 2 से 2 कैंसिल 1/x प्लस 3/2 1 माइनस 2x लिखेंगे। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था स्टार्टिंग में इंटीग्रेशन, तो इस पूरे का भी आपको क्या करना है इंटीग्रेशन। आप इसके 3 पार्ट्स बना दीजिए और 3 अलग अलग जगह इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। मेन मुद्दा था कि आप पार्शियल फ्रैक्शन कितनी सफाई से सॉल्व कर लाते हैं, कर दिया हम। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आप 1/2 ये x और 1/x का log x 3/2 और ये हो जाएगा log 1 माइनस 2x और x का कोफिशिएंट कितना है -2, तो डिवाइड किससे करना पड़ेगा -2 से डिवाइड करना पड़ेगा एंड प्लस क्या आएगा c आएगा। सॉल्व कर लिया है हमने, तो ये हो जाएगा x/2 प्लस log x माइनस 3/2 इंटू 2 4 log 1 माइनस 2x प्लस c, और ये किसकी जगह है, यही आपका क्या है आंसर है। ठीक है, आया समझ में।
अभी मैंने आपको टाइप्स ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन सिखाना है, पर मैंने आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करा दिए। ये दूसरा और ये तीसरा टाइप भी है पार्शियल फ्रैक्शन। देखते हैं। तो मेनली ये तीन ही टाइप होते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। पहले पार्शियल फ्रैक्शन को तो आप करके आए। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप हर बार लेट क्या करते हो, लेट ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी, मतलब इसके कितने टुकड़े कर देते हो, 3 टुकड़े, और ए बी सी फाइंड आउट कर लेते हो, रख देते हो पार्शियल फ्रैक्शन। बट अगर ऐसा आता है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन होगा ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस बी। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में अंतर क्या है? यहाँ पर x माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी और यहाँ x माइनस ए का होल स्क्वायर। तो आप देखो डिनोमिनेटर में टोटल x कितने हो गए, 3। आप ये बात कंफर्म कर लीजिएगा, डिनोमिनेटर में टोटल जितने x होंगे उतने ही आपको a b c लेना पड़ेगा। 2 है तो a b, 3 है तो a b c, 4 है तो a b c d, 5 है तो a b c d e, इस तरह से। अब यहाँ देखें आप, ये टाइप फर्स्ट, ये टाइप सेकंड और टाइप थर्ड पर। टाइप थर्ड अलग है, इसमें एक्स स्क्वायर माइनस है और एक्स स्क्वायर माइनस बी, मतलब अंदर ही एक्स स्क्वायर। तो अब आप यहाँ पर ए अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए लिखो, गलत है। डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर ए कितने, 2 है, तो 2 के लिए कितने कांस्टेंट चाहिए, 2। इसको लिखने का तरीका होता है, ऊपर आप लेट करोगे ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर माइनस बी, तो आप यहाँ क्या लिखोगे, सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी। इस तरह से आप पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये मैंने अभी पहले टाइप से क्वेश्चन आपको कराया। इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम ऑफ एमपी बोर्ड तो आपको पहले टाइप में लगभग काम हो जाता है। इफ यू आर गोइंग टू गिव एग्जाम फॉर द हायर बोर्ड तो आपको सब कुछ करना है। वैसे तो एमपी बोर्ड में भी ये पूछे जाते हैं, बट बहुत कम चांसेस रहते हैं, रेयर केसेस में ये पूछे जाते हैं हायर लेवल के, पर मुझे सॉल्व करना सिखाना है। एंड जो चौथा टाइप है, चौथा कोई टाइप नहीं है, टाइप 3 ही है। चौथा टाइप इज अ मिक्स टाइप। मिक्स, सबको मिक्स कर दो। मिक्स कैसे कर सकते हो, पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स प्लस ए फिर एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। लो, ये मिक्स हो गया। अब इसको आप कैसे लिखोगे, इसको लिखने का तरीका ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं, इसका होल स्क्वायर था तो एक बार ये लिख दिया, एक बार ये लिख दिया, बट यहाँ स्क्वायर है तो हमें लिखना पड़ेगा बी एक्स प्लस सी, और यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमें डी एक्स प्लस ई। इस तरह से आप जमा कर फिर उसको सॉल्व कर पूरा कर ए बी सी डी ई की वैल्यू फाइंड आउट करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको आप टाइप्स को नोट कर लीजिए आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.5 देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहली बात तो मुझे डायरेक्ट दिख रहा है कि ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। इसका क्वेश्चन है पार्शियल फ्रैक्शन का है। अभी मैंने आपको पार्शियल फ्रैक्शन के टाइप बताए, उस हिसाब से अगर मैं इसको लेट करूं, अरेंज करूं, तो लेट x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x माइनस 1, इसको मैं लेट कर सकता हूं a अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस c अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है ना? ये ठीक नहीं है क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो इसको मुझे ए एक्स प्लस बी लेना ही चाहिए। अब आप a और b की वैल्यू वैसे फाइंड नहीं कर सकते, जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया, बहुत शॉर्ट ट्रिक था जो सिखाया मैंने। अब आपको इसका पूरा प्रोसेस ही करना पड़ेगा। पूरा प्रोसेस ये कहता है कि अब इन दोनों का आप एलसीएम लो, जस्ट टेक द एलसीएम। तो जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई ए एक्स प्लस बी में होगा। ए एक्स प्लस बी इज मल्टीप्लाइड विथ x minus 1 and c is multiplied with x square plus 1
and here you will get x upon x square plus 1 and x minus 1. सो डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा क्या हो जाएगा, कैंसिल्ड आउट हो जाएगा. तो आपके पास x इज इक्वल टू क्या बच जाएगा, ए एक्स प्लस बी है ना इंटू एक्स माइनस 1 प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस 1. ठीक है, ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड और ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड. अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर सकते हैं या यहाँ पर कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट भी कर सकते हैं. यहाँ आप अपने दिमाग से काम करेंगे. यहाँ पर आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले मैं x माइनस 1 के प्लेस पे 0 रख देता हूँ. तो अगर मैं 0 रख देता हूँ तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 मल्टीप्लाई लेट x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 रखो. तो x के प्लेस पे क्या रखना आपको, 1. तो यहाँ रखोगे 1. ठीक है, a x के प्लेस पे 1 प्लस b और x माइनस 1 के प्लेस पे 0. अरे तो खत्म हो गया. प्लस c x के प्लेस पे क्या रखोगे, 1 का स्क्वायर प्लस 1. 1 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2. तो ये कितना हो जाएगा, 2c इज इक्वल टू कितना, 1. तो c इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/2. कितना आसान था ये तो बहुत ही आसान था कि हमारे पास जो इक्वेशन थर्ड आई थी उस थर्ड इक्वेशन में हमने x माइनस 1 इक्वल टू 0 रख दिया तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई. बट अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 नहीं रख सकते. आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 नहीं रख सकते, होता ही नहीं है, ये होगा ही नहीं. कारण क्या है, अगर एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 रखते हो तो होगा क्या, क्यों नहीं रख सकते, ये क्वेश्चन टूट गया होगा किसी के दिमाग में. तो जब आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 रखोगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1. और जब आप यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो अंडर रूट के अंदर -1 आ जाएगा और ये होता है आयोटा, दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर. 11th क्लास में आप पढ़ के आए कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये पॉसिबल है. तो अब हम क्या करें सर, अब आपके पास एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप इक्वेशन सॉल्व कर लो. आपके पास जो इक्वेशन थर्ड है उसको सॉल्व कर लो. तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड और इक्वेशन बनेगी उसको इजीली सॉल्व कर लेना. थोड़ा सा प्रोसेस लेंथी हो जाता है बट तरीका यही. इक्वेशन थर्ड को आप सॉल्व कर लो तो x इज इक्वल टू ए एक्स का मल्टीप्लाई x में करोगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर. ए एक्स का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो कितना हो जाएगा, -x. b का मल्टीप्लाई x में करोगे कितना हो जाएगा, bx. b का मल्टीप्लाई -1 में करोगे कितना हो जाएगा, -b. प्लस c का मल्टीप्लाई x स्क्वायर में करोगे कितना हो जाएगा, cx स्क्वायर. c का मल्टीप्लाई 1 में करोगे कितना हो जाएगा, c. अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद आपको जो एक जैसी कैटेगरी है उन सबको एक जगह इकट्ठा कर लेना चाहिए. एक जैसी कैटेगरी मतलब जैसे एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट है तो इनको साथ में रख लेना चाहिए. तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर क्या है, सी एक्स स्क्वायर. तो ए प्लस सी लिखकर एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, कोई दिक्कत नहीं. एक्स स्क्वायर का काम हो गया. अब आप एक्स वाले सर्च कर लो. तो एक्स वाले सर्च करोगे तो एक तो है माइनस है, दूसरा है बी और इसका कोफिशिएंट क्या है, एक्स. ये हो गया. तीसरा आप देखो एक्स स्क्वायर हो गया, एक्स हो गया. आप केवल नंबर्स बचे, तो नंबर्स में आपके पास बचा है माइनस और क्या बचा है, प्लस सी. अब आप इस राइट हैंड साइड देखो तो आपके पास एक्स तो लिखा है ना, पर अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो मैं 0x स्क्वायर तो लिख सकता हूँ, 0x स्क्वायर तो लिख सकता हूँ और इसमें मैं प्लस 0 भी लिख सकता हूँ. ऐसा क्यों कर रहा हूँ. अब आप इसको कंपेयर करोगे. अब आप क्या करोगे यहाँ पर, अब इसको आप जब कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, a प्लस सी. और यहाँ देखोगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 0. तो जब आप कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे तो a प्लस सी इक्वल टू क्या आएगा, 0. हमने कंपैरिजन करा और हमने पाया कि a प्लस सी इक्वल टू क्या आया, 0. एक कोफिशिएंट कंपेयर हो गया. दूसरे कोफिशिएंट देखो x का कोफिशिएंट क्या है, -a प्लस बी और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, 1. आप लिखोगे -a प्लस बी इट इज इक्वल टू 1. तीसरा देखो आप -b प्लस सी, इधर कोफिशिएंट क्या है, 0. तो आप लिखोगे -b प्लस सी इट इज इक्वल टू 0. मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो इसको आप बोल सकते हो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड. ठीक है, और इसको आप बोल सकते हो 1,
तो इस तरह से, और इसको बोल सकते हो 3, क्योंकि वहां भी सॉल्व करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे दिया। तो यहाँ अगर मैं सॉल्व करूँ तो c इज इक्वल टू बी होगा, देखो ना तीसरी इक्वेशन से, तो b इज इक्वल टू सी आपका पहले ही आ चुका है। c कितना आ चुका है आपका 1/2 आ चुका है। तो b इज इक्वल टू कितना आ गया भैया आपके पास 1/2 आ गया। अगर आपके पास b आ गया है 1/2 तो आप a भी निकाल सकते हो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में आप इसकी वैल्यू पुट कर दो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो माइनस a प्लस b के प्लेस पे 1/2 इक्वल टू 1, इसको उधर ले जाओ। एक काम करो, a को उधर ले, अरे रहने दो रे, a को उधर लेगा तो प्लस 1/2 यहीं और माइनस का 1, ये आ जाएगा माइनस का 1/2। तो a कितना आ गया भैया मेरे माइनस का 1/2। मेरे पास 3 ब्लॉक तैयार हो गए, एक c का ब्लॉक, एक a का ब्लॉक और एक 3 ब्लॉक तैयार हो गए। अब इन तीनों ब्लॉक्स की वैल्यू उठाकर इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दूंगा। कहाँ पुट करूंगा, पुट इन इक्वेशन सेकंड। इसको मैं इक्वेशन सेकंड में पुट अप कर देता हूँ, सेकंड, ये सेकंड इक्वेशन में पुट करना है। तो यहाँ तुम्हारे पास लिखा है x अपॉन में क्या रहे भैया मेरे x स्क्वायर प्लस 1, फिर क्या x माइनस 1 इट इज इक्वल्स टू a की जगह कितना माइनस 1/2 x प्लस b की जगह कितना, b की जगह मैंने रख दिया 1/2 एंड अपॉन में क्या है x स्क्वायर प्लस 1, क्या आ गया भाई x स्क्वायर प्लस 1 प्लस c की जगह क्या लिखूंगा रे भैया, c तो मेरे पहले आ गया था 1/2, तो 1/2 x माइनस 1। बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है मुझे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन में क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 है ना, हाँ 1/2 तो आएगा इसी, है ना। और यहाँ पूरा मैं क्या बाहर ले लूँ 1/2 में पूरा बाहर ले लूँ, प्लस यहाँ पर 1/2 और फिर x माइनस 1, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पर देखिएगा ये आपके पास लिखा है 1/2 है ना, पूरे में से ही बाहर निकाल लेते हैं 1/2। तो ये लिखा है माइनस एक्स अपॉन कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर प्लस 1 अपॉन कर देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ऐसे अरेंज करना पड़ेगा इसको। तो ये जो आपका अरेंजमेंट आया है ये किसकी जगह पर आया है, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 1। क्वेश्चन तो यही था आपका, आपने जो सारा अभी किया था वो सब पार्शियल फ्रैक्शन था और इसको सॉल्व करके आप ये लिया, इट्स एन इजी वे। अब आपको ये जो फर्स्ट वाला दिख रहा है, अगर इसका इंटीग्रेशन करना है मतलब इसका भी, इसका भी, इसका भी 3 पार्ट्स में हमने इसको क्या कर दिया इंटीग्रेट कर दिया। तो अब ये जो पहला वाला है सारा दिमाग लगवा लेगा, देखो आप इसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, आपको यहाँ लेट करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt, इट मीन्स x dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा dt/2। समझ में आ गई ये बात, पहले इंटीग्रेशन में ये होगा, दूसरे में कोई समस्या है नहीं डायरेक्ट होगा, तीसरे में भी कोई समस्या है नहीं डायरेक्ट होगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2। तो आप इंटीग्रेशन कर रहे थे तो dt/2 करोगे तो 1/2 माइनस 1/2 बाहर लिख लेता हूँ और यहाँ पर x dx की जगह हो गया dt/2, ये हो गया। और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह क्या हो गया t प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो मेरे हिसाब से tan इनवर्स x होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। और यहाँ 1/x है x माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x माइनस 1 प्लस c, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें -1/2 -1/2 -1/2 और ये क्या हो जाएगा log t प्लस tan इनवर्स x प्लस log x माइनस 1 प्लस c। t को रिप्लेस फिर से करेंगे, किससे करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 से, -1/4 log t के प्लेस पे क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस
1 प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस लॉग एक्स माइनस 1 प्लस सी इज योर आंसर। आया समझ में? ठीक है।